वक्फ को छू भी नहीं पाएंगे मोदी। देर रात मीटिंग के बाद चंद्रबाबू का बड़ा ऐलान कि 48 घंटे के भीतर नीतीश चिराग जयंत से पहले नायडू छोड़ेंगे मोदी का साथ। दोस्तों, आखिर बीते 24 घंटों में ऐसा क्या धमाका हो गया कि चंद्रबाबू नायडू जो अब तक चुप बैठे थे, अचानक वक्फ संशोधन बिल पर प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी को खुली चेतावनी दे रहे हैं। आखिर क्यों चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए का साथ छोड़ने की धमकी दे दी? आंध्र प्रदेश में इफ्तार पार्टी में जब चंद्रबाबू नायडू कुर्ता पाजामा, अरब शेखों जैसा जुब्बा और टोपी पहनकर पहुंचे तो उन्होंने ऐसा क्या ऐलान कर दिया कि पूरे राज्य के मुसलमान खुशी से झूम उठे। दोस्तों, आखिर आंध्र प्रदेश के मुसलमान मस्जिदों के ईमान और मुअज्जिन चंद्रबाबू नायडू के लिए दुआएं क्यों मांग रहे हैं? चंद्रबाबू ने मोदी और शाह से दो टूक क्या कहा, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि मोदी शाह की सारी रणनीति चकनाचूर हो गई और अब नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान और अनुप्रिया पटेल भी नायडू की राह पर चल पड़े हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि ईद के बाद पेश होने वाला वक्फ संशोधन विधेयक पहले ही ध्वस्त हो चुका है? दोस्तों, यह खबर केंद्र की एनडीए सरकार और उसके अहम सहयोगियों के लिए बम की तरह फटी है। अभी तक पूरे देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। विजयवाड़ा में भी प्रदर्शन होने वाला था। बिहार से लेकर देश के कोने कोने में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और तमाम मुस्लिम संगठन इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके थे। मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कही जा रही थी कि अंदर ही अंदर बीजेपी की नींद उड़ चुकी थी। लेकिन फैसला चंद्रबाबू नायडू ने ले लिया, और वो भी ऐसा कि बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, 24 घंटे पहले आंध्र प्रदेश में एक इफ्तार पार्टी हुई। यह कोई साधारण आयोजन नहीं था। चंद्रबाबू की टीडीपी सरकार ने इसे खुद ऑर्गेनाइज किया था। अब जरा तस्वीरें देखिए। चंद्रबाबू नायडू कुर्ता पाजामा में, ऊपर अरब शेखों जैसा जुब्बा और सिर पर टोपी, वही टोपी जिसे पहनने से मोदी साफ मना कर चुके हैं, वही गेटअप जिसे देखकर योगी और बीजेपी वालों का खून खोल जाता है। 3 से 4 दिन पहले नीतीश कुमार भी इसी अंदाज में दिखे थे। लेकिन दोस्तों, इस इफ्तार पार्टी में चंद्रबाबू ने जो कहा वो मोदी सरकार की चूल्हे हिलाने वाला है। इसका असर इतना बड़ा होगा कि बीजेपी की नींद हराम हो जाएगी। दोस्तों, चंद्रबाबू ने 2 तरह के ऐलान किए। पहला, मोदी शाह और बीजेपी को सीधी चेतावनी। दूसरा, मुसलमानों के लिए बड़ा दावा। उन्होंने कहा, हमारी टीडीपी सरकार मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कोई शख्स, कोई नेता, कोई सरकार उनके हक के साथ खिलवाड़ करे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ बिल का नाम लेकर बोले, मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मुसलमान डरे नहीं, खौफ ना खाए, हम उनके साथ खड़े हैं। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। नायडू ने आगे कहा, हमारी सरकार ने 2025-26 के बजट में मुसलमानों की तरक्की के लिए 500 करोड़ रुपए रखे। मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह 10,000 रुपए और मुअज्जिनों की 5,000 रुपए कर दी गई। हैदराबाद में हज भवन बनवाया, अमरावती में हज भवन का शिलान्यास किया। जगमोहन रेड्डी की गलतियों से कुछ रुकावटें आई, लेकिन हम मुसलमानों के हक के लिए हर हाल में खड़े हैं। कोई उनकी संपत्ति हाथ भी नहीं लगा सकता, चाहे वो केंद्र की ही सरकार क्यों ना हो। दोस्तों, चंद्रबाबू ने इतना खुलकर बोला कि पूरे देश में हंगामा मच गया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब इफ्तार के बाद, तरावीह की नमाज के बाद उन्होंने अपनी कोर कमेटी और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। मेरे सूत्रों से पता चला है कि रात 10:30 बजे के बाद हुई इस मीटिंग में मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियन नेता शामिल थे। चंद्रबाबू ने कहा, तरावीह की नमाज के बाद हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं। हमें तय करना है कि मुस्लिम हितों और वक्फ की संपत्तियों की रक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस लाइन पर हमें आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कहा जा रहा है कि यह सीधे सीधे मोदी और शाह को चेतावनी थी। कोई भी नेता, चाहे वो मोदी हो या शाह, मुसलमानों के हक के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो क्या इसका मतलब यह है कि ईद के साथ संसद में पेश होने वाला वक्फ संशोधन विधेयक पहले ही धराशायी हो चुका है? दोस्तों, चंद्रबाबू वही शख्स हैं जिन्होंने इस बिल को जेपीसी में भिजवाने के लिए मोदी सरकार पर दबाव डाला था, वरना तो बीजेपी से संसद में पास कराने की पूरी तैयारी में थी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू ने इसकी खूब चर्चा की, खूब प्रचार किया। अब इस ऐलान के बाद बीजेपी समर्थक मीडिया हाउस बौखला गए हैं। लेकिन पर्दे के पीछे असली सवाल यह है,
क्या चंद्रबाबू कोई प्लान बी बना रहे हैं जो मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बन जाए? दोस्तों, चंद्रबाबू अकेले नहीं हैं। जब जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया तो विपक्षी नेता साथ साथ नीतीश तेजस्वी ने भी पटना में इसका विरोध किया था। तब कहा गया था अगर नायडू और नीतीश ने इस बिल का समर्थन किया तो मुसलमान उन्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। चंद्रबाबू ने यह कदम क्यों उठाया? वजह साफ है, आंध्र प्रदेश में उनकी सियासत मुस्लिम वोटों पर टिकी है। उन्हें हिंदू और क्रिश्चियन वोट भी मिलते हैं, लेकिन 72% मुस्लिम वोट उनकी ताकत है। अगर वो अपने राज्य में मुसलमानों का भरोसा खो देंगे तो उनकी पार्टी के सांसद विधायक हार जाएंगे, सरकार चली जाएगी, फिर केंद्र में क्या ताकत दिखाएंगे? चंद्रबाबू ये खेल अच्छे से समझते हैं, इसलिए मोदी के साथ रहते हुए भी उन्होंने वही टोपी पहनी, वही जुब्बा अपनाया जिससे बीजेपी को नफरत है, वही इफ्तार आयोजित किया जिसे मोदी के राष्ट्रपति भवन से खत्म करवाया था, और नीतीश भी उसी राह पर है। दोस्तों, बीजेपी के लिए जमीन खिसक गई। वो सोच रही थी कि 2029 से पहले सब कुछ अपने कब्जे में कर लेगी। संभल में गुंडई, हरियाणा में ईद की छुट्टी कैंसिल, मेरठ में छत पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ पासपोर्ट लाइसेंस जब्त करने की धमकी, इन तमाम चीजों को लेकर वैसे भी तरह तरह की बयानबाजी हो रही थी। इन सब पर तानाशाही का आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन ऐसे में चंद्रबाबू का खुलकर मैदान में आना बीजेपी के लिए करारा झटका है। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय उनका साथ नहीं छोड़ेगा। चंद्रबाबू जानते हैं कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को मुस्लिम समर्थन है। अगर वो थोड़ा भी पीछे हटे तो जगन बाजी मार जाएंगे, इसलिए चंद्रबाबू ने यह जोरदार दांव खेला। तो दोस्तों, हमने लिखा 48 घंटे के भीतर नायडू मोदी का साथ छोड़ सकते हैं और मुसलमानों के साथ खड़े हो सकते हैं। यह एक ओपिनियन पोल है। क्या लगता है आपको? क्या चंद्रबाबू सचमुच एनडीए को अलविदा कह देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।